हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। अपने कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 3 पूरी कर चुके थे और अब आज अपनी प्रश्नावली संख्या 4 करेंगे। तो अपनी आज एक नई प्रश्नावली शुरू हो रही है। प्रश्नावली संख्या 4, आपकी बुक में जो प्रश्नावली संख्या 4 है आपकी, वो मैं शुरू करवा रहा हूँ, जिसका नाम है दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी अगर आपको देखना है तो लीनियर इक्वेशन एंड असमीकाएं बोलते हैं इनइक्वालिटीज इन दो चरों वाली, यानी कि टू वेरिएबल। दो चरों वाली रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। प्रश्नावली संख्या 4 है आपकी। ये वाली प्रश्नावली आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाली प्रश्नावली है ग्राफ वाली, है ना। ग्राफ वाली आपको पता है आपके लिए थोड़ी आसान भी हो जाती है, और सेकंड थिंग ये कि उसमें क्वेश्चन पक्का आता है और अच्छे से बढ़िया नंबर भी बन जाते हैं ना। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आता है अच्छे नंबरों का। तो ये वाली प्रश्नावली आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा, जो CBSE बोर्ड है, मतलब जो सेंट्रल लेवल की बोर्ड है, जो अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह में लगती है, तो उनका जो सिलेबस है गवर्नमेंट ने 30% तक कम कर दिया है, यानी कि 30% उनका सिलेबस कम कर दिया है। जहाँ उनके 10 पार्ट पढ़ने पड़ते थे वहाँ उनको 7 पार्ट पढ़ने पड़ते, मतलब कि कुछ कुछ चैप्टर तो पूरे काट दिए और कुछ कुछ चैप्टर में से छोटे छोटे टॉपिक काटने हैं। तो आपके भी जो सिलेबस है आपका भी कम कर सकते हैं ना गवर्नमेंट। बट ये जो प्रश्नावली है ग्राफ वाली, है ना, और जैसे कि पहले मैंने जो करवाई समीकरण वाली, उस प्रकार की प्रश्नावली कम करने के ना चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इनको हटाना थोड़ा कम ही चांसेस है, तो अपने इनको कर लेते हैं। बाकी बाद में अगर नहीं कटी तो अपने बहुत कर ही लेंगे ना, क्योंकि लगता है जहाँ तक आपका सेशन जो पीछे चला गया है उसको तो कुछ सेटल करेंगे ना। तो अभी अपने आज ये वाली प्रश्नावली शुरू करते हैं, ग्राफ वाली, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। तो करते हैं शुरू। अब मैंने जो आपको प्रश्नावली संख्या 3 करवाई थी, प्रश्नावली संख्या 3 में आपने देखा था कि वहाँ पे आपके पास समीकरणें आ रही थी, है ना। इसमें भी समीकरण नहीं है, उसमें भी समीकरण नहीं थी, पर उसमें जो समीकरणें आ रही थी उनके अंदर पद कितने थे? चर पद एक था। जैसे कि मान लो अपने ने ये लिया था x² + 2x + में 5, यहाँ पे चर पद कितना? एक ही है, यानी कि ये x वाली है ना। यहाँ पे दो चरों वाली, इसका नाम दिख रहा है दो चरों वाली, यानी कि इसमें आ जाएगा जैसे x + में 2y = 5, यहाँ पे x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, यानी कि चर पद कितने आगे? दो आगे, इसलिए इसको बोला है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। ये होती है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब है जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। ये है रैखिक समीकरण, दो चरों वाली है। ये रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घात एक नहीं है। अगर मैं कहूँ ये, हाँ, ये रैखिक समीकरण हो सकती है। अगर मान लो इसके बराबर में क्या रखूँ मैं 0, तो ये रैखिक समीकरण हो सकती है। पर ये रैखिक पर जो स्क्वायर वाली होती है वो रैखिक समीकरण नहीं होती। अपने क्या है? दो चरों वाली रैखिक समीकरण है ना। और असमीकाई मीनिंग को लगभग इसको बोलते हैं। तो अपने ये वाली प्रश्नावली करनी है ग्राफ वाली। तो इसके लिए आपको जैसे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। वही बात है, क्या चीज़ें? देखो, ये तो आगे आपके प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली भी जो चौथी प्रश्नावली करूँगा मैं 4.1 करूँगा, उसमें ज़्यादा कुछ आपके है नहीं, पर आपको जैसे पता होना चाहिए। आपके पास देखो दो समीकरण दी होगी, ग्राफ बनाने के लिए कितनी समीकरण होंगी? दो समीकरण। आपको दोनों को, जैसे एक समीकरण की एक लाइन बनेगी, ग्राफ में आपको पता लाइन खींचती है, तो एक समीकरण की एक लाइन खींचेगी, दूसरे समीकरण की दूसरी लाइन खींचेगी। तो आपको उन दोनों के पीछे संबंध देखना होगा कि कौन सी लाइन कैसे जा रही है। तो उसके लिए देखिए, मान लो कि जो दो समीकरणें हैं, ठीक है, मानना जो दो समीकरणें हैं वो कौन कौन सी है?
एक तो मान लो है a1x प्लस b1y और प्लस में लिख लो, प्लस में c बराबर 0। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस में c बराबर में 0। ये आपके पास दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस में c बराबर 0। जैसे कि देखो आपके पास एग्जांपल लिख देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ 5x प्लस 6y प्लस में 8 बराबर 0 और एक दिया हुआ 9x प्लस में 7y प्लस में 5 बराबर 0। ये दो है, तो यहाँ पे देखो x सेम आ रहा है ना, बराबर में 0, ये चीज़ सेम है x y। यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया मैंने, यहाँ पे c1 c2। यहाँ पे देखो इसमें a1 5 हो गया, b1 6 हो गया और c1 8 हो गया। यानी देखो पहली वाली समीकरण उसके हिसाब के क्या है 1 1 है, दूसरी वाली समीकरण है तो a2 9 हो गया, b2 7 हो गया और c2 5 हो गया। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है। तो मानना कि अपने पास ये दे रखा है ना, एक समीकरण है जैसे कि ये देखिए, दो समीकरण मान ये है, तो आपके लिए ना इसमें सिर्फ 3 कंडीशंस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? 3 कंडीशन। कौन कौन सी? ध्यान से सुनो, ठीक है। पहली कंडीशंस, ठीक है, ध्यान से सुनना है कि अगर a1 बटा a2 यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है वो, और जो b1 बटा b2 का अनुपात है, यानी कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर ना हो तो क्या हो गया कि जो इसकी दो रेखाएं बनेगी है ना, तो वो क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी आपको पता ही होगा, प्रतिच्छेदी कौन सी होती है? एक ये जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, दोनों किसी एक पॉइंट पे काटेंगी, उनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यानी कि अगर a1 बटा a2 b1 बटा के बराबर नहीं है, पहली कंडीशन तो यहाँ c1 c2 देखना ही नहीं, उसके बाद अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो c1 c2 छोड़ दो, तो क्या होगा? ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसका जो हल होगा वो कैसा होगा? संगत हल होगा। कैसा हल होगा? संगत हल होगा। ठीक है, अपने एग्जांपल्स भी करेंगे, जैसे कि एग्जांपल चलो बाद में कर लेंगे। हाँ, मैं करवा रहा था, हाँ भाई a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, और संगत, और एक और रह गया, संगत तथा अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे। अब ध्यान से सुनो, देखो अपने देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशंस थी, मान लो कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसे होगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी यानी कि दो काटनी है। संगत का मतलब है कि हल निकलने, मतलब जिनका हल निकलता हो ना वो संगत होती है, सीधी सी बात है भाई। जहां पे कहीं पे कट रही है ना वो संगत होंगी, सीधी सी बात। आगे देखो अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जिसका कोई दूसरा हो। इसका हल कौन सा होगा? हल यानी कि जहां पे काट रही है, हल कौन सा? एक, मतलब एक ही पॉइंट पे काटेंगी। दो रेखाएं जो सीधी रेखाएं हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट सकती हैं। अब क्या आप कर सकते हो क्या भाई, एक ये रेखा है, कोई भी कहीं से भी कट रही है तो यहाँ से सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगी, कोई ऐसे नहीं कोई दूसरे पॉइंट पे काट जाए। इनकी अद्वितीय का मतलब है कि उसका एक ही हल होगा, कोई दूसरा हल नहीं होगा। द्वितीय का मतलब दूसरा, और अपने ए लगा देते ना, सत्य के आगे ए लगा दिया, असत्य है इनकी, ठीक है, उस पर उल्टा हो जाता है। तो द्वितीय का मतलब है दूसरा, अद्वितीय का मतलब दूसरा हल नहीं होगा। यानी कि संगत तो होंगी, संगत यानी कि हल निकलेगा, और हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा, यानी कि इनका कोई और हल नहीं निकलेगा, यानी कि सिर्फ एक ही हल निकलेगा। आगे आपको एग्जांपल बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। आगे देखो नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 अपने पास देखो, अगर मैं कहूं कि a1 बटा a2 और ये b1 बटा b2 बराबर आ जाए, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आ जाए तो आप क्या करोगे? उसके बाद c1 बटा c2 को भी देखोगे। किसको देखोगे? c1 बटा c2 को। पहली बात तो इन दोनों देखा है, अगर बराबर नहीं आया तो पता है कि कौन सी रेखाएं होंगी, आपस में कटेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हल कैसे होंगे? संगत होंगे और अद्वितीय हल होंगे, यानी कि सिर्फ एक हल निकलेगा। अगर देखो यहाँ पे आपके पास देखो, इसके अलावा आपकी दो कंडीशन बन सकती है ना।
A1 बटा A2 अगर B1 बटा B2 के बराबर हो तो अपने किसके साथ देखेंगे, C1 बटा C2 के। अब ये बात आओ, या तो ये इसके बराबर नहीं होगा या इसके बराबर होगा, दो ही चीज़ें हो सकती है ना, या इसके बराबर नहीं होगा या इसके बराबर होगा। यहाँ पर तो आपको C1 C2 देखना नहीं है, यहाँ पर बस अगर मान लो ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो या तो ये बराबर नहीं होगा या ये बराबर होगा। अब ध्यान से सुनो, अगर A1 बटा A2 बराबर है पर C1 C2 बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं निकलेंगी, समांतर रेखाएं निकलेंगी। तो कौन सी रेखाएं निकलेगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आपको पता होगी है ना, जैसे कि ये दोनों। अब ये बात तो, क्या समांतर रेखाएं कभी मिलती है कहीं पे, क्या समांतर रेखाएं किसी भी जगह मिलती हैं क्या, समांतर रेखाएं कहते हैं उनको जो कभी मिलती नहीं है। तो अब ये कहीं पे मिलेगी नहीं तो क्या उनका हल निकलेंगे, भी कहीं पे मिल ही नहीं रही तो उनका आपस में टकराएगी नहीं। जब तक जहां पे टकराती है ना वही उसका हल होता है ग्राफ में। अब बताओ ये दोनों कहीं टकराएंगी नहीं तो उसका हल भी नहीं होगा, उसका हल नहीं होगा तो ये संगत की जगह क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। तथा अब बताओ हल होगा, ठीक है, हल इसका कोई भी हल नहीं होगा तो इसका तथा कोई हल नहीं। बात है इसमें कि अगर A1 A2 बराबर है B1 B2 के तो अपने C1 C2 को देखा, C1 C2 के बराबर नहीं आ रहा तो रेखाएं आएगी समांतर। समांतर यानी कि जो कभी मिलती नहीं, जो कभी मिलती नहीं उसको कभी अपने उत्तर निकाल नहीं सकते, मतलब अपने क्या पता कहाँ मिले। तो असंगत उसका हल होगा, यानी कि असंगत का मैंने बताया था जिसका हल ना निकले वो क्या होगा, असंगत। और आगे क्या लिख दिया अपने, कोई हल नहीं, है ना। अब देखो अगर मैं कहूँ A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है और ये C1 C2 के भी बराबर है, ठीक है, A1 बटा A2 B1 B2 के बराबर है और C1 C2 के बराबर है तो कौन सी रेखाएं होगी, तो कौन सी रेखाएं होगी, संपाती रेखाएं होगी। तो कौन सी रेखाएं होगी, संपाती रेखाएं। देखो संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, संपाती रेखाएं होती है जो एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कैसे चलती हैं, जैसे कि देखो एक रेखा ये है, पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा कौन सी होगी, इसी के ऊपर ही चलेगी, यहीं पे दूसरी रेखा इसके ऊपर चल रही है। तो ये दोनों होती है संपाती रेखाएं, है ना, एक लाइन चल रही है उसी के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है। ध्यान से देखो कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 C2 तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती रेखा होंगी। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं यानी कि वो एक ही लाइन है एक प्रकार से, है ना, तीनों बराबर आ रही है यानी कि एक ही लाइन है लगभग बराबर से, तो एक ही लाइन है तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि ये संपाती रेखा होगी। अब बताओ इसके हल होंगे, हल तो होंगे, ये यहाँ पे भी काट रही है, सभी जगह काट रही है, तो इसके हल तो होंगे यानी कि ये संगत तो होगी, संगत तो होगी। तथा इसके हल थे अद्वितीय, अद्वितीय क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे काट रही थी, इसका कोई हल नहीं क्योंकि किसी पॉइंट पे नहीं काट रही थी। ये बताओ कितने पॉइंट पे काटेगी, आप कहोगे सर अनंत पॉइंटों पे, यहाँ पे भी यहाँ पे पता नहीं कितने पॉइंटों पे काटेगी, है ना। तो संगत तथा अनंत हल, कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि इसके कोई हल अपने ज्ञात कर ही नहीं सकते, इतने हल होंगे। देखो A1 बटा A2 B1 बीटा के बराबर नहीं है तो रेखा होंगी प्रतिच्छेदी जो ऐसे काटें, हल तो उनके निकलेंगे यानी कि संगत होंगी, और अद्वितीय हल यानी कि उनका सिर्फ एक हल निकलेगा। अगर A1 बटा A2 B1 B2 के बराबर है, ठीक है, तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो बराबर नहीं हो या बराबर हो। अगर बराबर नहीं है तो वो रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं, समांतर यानी कि साथ साथ में चलने वाली, तो साथ साथ में लगेगा उत्तर निकलेगा नहीं तो इसलिए असंगत और उनका कोई भी हल नहीं होगा। अगर मैं कहूँ A1 बटा A2 B1 B2 के बराबर C1 C2 के बराबर है तो वो रेखाएं होंगी संपाती रेखाएं, जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो उनके हल तो होंगे इसलिए संगत होगी। हल कितने होंगे, अनंत हल, क्योंकि वो अनंत पॉइंटों पे काटेगी, अनंत पॉइंटों पे काटेगी। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जांपल करके बताऊंगा तब आपको आसानी अच्छे समझ में आ जाएगा, कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आगे चलते अपने, ना मैं इसको, चलो ये नीचे वाला पढ़ा है एक बार, उसको नहीं रफ करता, अपने जैसे कि बुक में से ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे आपके पास दो ये देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13, 5x माइनस 2y बराबर 4, ये आपको देख है ना। आप देखो पहले
A1 बटा A2 और B1 बटा B2 है ना, उनके बारे में देखा करो। A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का जो C1 बटा C2 है वो तब देखना है जब ये दोनों बराबर आ जाएं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो C1 C2 छोड़ ही दो। अपने देखो A1 इसमें क्या होगा 2, B1 क्या होगा 5, सॉरी A2 क्या होगा 5, B1 क्या होगा 3 और B2 क्या होगा -2। देखा A1 बटा A2 करो, मैंने किया A1 बटा A2, A1 बटा A2 आता है 2 बटा 5, B1 बटा B2 किया मैंने, B1 बटा B2 देखा तो कितना आ रहा है 3 बटा -2, 3 बटा माइनस, उसमें तो देखो ये था AX प्लस BY प्लस C है ना, इसमें देखो AX प्लस BY प्लस C है तो वही चीज़, पर ध्यान से देखो यहाँ पे दो समीकरण, इसलिए पहली वाले को A1 1 वाली मान ली, दूसरी वाले को 2 मान ली। A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये आ गया, और C1 बटा C2 कैसे निकल जाएगा, इसको इधर ले आओ, बराबर का 0 बराबर का 0, ये प्लस का के माइनस का हो गया ना। तो अब देखो A1 बटा A2 2 बटा 5, B1 बटा B2 3 बटा 2, क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? आप कहोगे सर ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये रेखाएं कैसे होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। हल कैसे होंगे, संगत तथा अद्वितीय हल होंगे। सिंपल सी बात है ना, कुछ नहीं करना, बस देखना है इनका बट्टा में। और जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसके बाद मैंने एग्जांपल देखा, दो एक्स प्लस 4y बराबर 10 और 3x प्लस 6y बराबर 12। ये वाला एग्जांपल देखा मैंने, ठीक है। इसमें देखो वही बात मैं देख रहा हूँ, A1 बटा A2, A1 बटा A2, A1 बटा A2, A1 है 2, A2 है 3, तो ये तो आ गया 2 बटा 3। मैंने देखा B1 बटा B2, B1 बटा B2 देखा तो क्या आया 4 बटा 6, इसको काटा 2 से 2 पे, 2 से 3 पे, 2 बटा 3। आपने देखा कि सर ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए, ये भी 2 बटा 3, ये भी 2 बटा 3, क्योंकि 4 बटा 6 को अपने 2 बटा 3 के रूप में काट सकते हैं, है ना। अब अपने देखेंगे 10 और 12 को, है ना। अब ध्यान से रखना, इसको आप इधर लेके आना, हमेशा बराबर में 0 करना। अगर आपको हल के लिए देखना है तो, क्योंकि अपना रूप वैसा होता है ना, या आप नहीं निकालना चाहो वैसे उधर रखना चाहो उधर रख लेना, आपकी मर्जी है। अब मैंने देखा C1 बटा C2, C1 क्या है यहाँ पे 10, माइनस का 10 है पर माइनस माइनस कट जाएंगे, बट्टा है C2 12, इसको मैंने काटा 2 से, तो ये आ गया 5 बटा 6। ध्यान से देखो समीकरण देखिए, 2x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, 3x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0, A1 बट्टा A2 देखा 2 बट्टा 3 आया, B1 बट्टा B2 देखा तो भी 2 बट्टा 3 आया। ये दोनों को पता है बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो अपन देखेंगे C1 बटा C2 को। मैंने C1 बटा C2 देखा तो है 5 बटा 6, तो ये चीज़ बराबर नहीं होती, ये चीज़ बराबर नहीं होती। अब ये चीज़ बराबर नहीं होती तो अपनी ये वाली चीज़ लग गई ना, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है पर C1 C2 के बराबर नहीं है, तो ये इसके रेखाएं कौन सी होगी, समांतर रेखाएं। और हल कैसे होंगे, असंगत होंगे और कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके बाद अपने को एग्जांपल लेते हैं तीसरे वाले का। ये देखा 4x प्लस 6y बराबर 18 और 2x प्लस 3y बराबर 9, ये आपको देखे है ना। इसमें निकालो, ठीक है। पहले मैं निकाला A1 बटा A2, A1 क्या है 4, A2 क्या है 2, 4 बटा 2 आता है 2, कोमा में B1 बटा B2, B1 बटा B2 निकाला 6 बटा 3, 6 बटा 3 का मतलब हुआ फिर से आ गया 2। देखो ये भी 2 आ गया, वो भी 2 आ गया, तो दोनों बराबर हो गए। पहले इन दोनों को देखना है, C1 C2 बाद की बात है। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखेंगे C1 C2 को, तो मैंने क्या किया, C1 बटा C2
बराबर है 18/9। 18/9 आपको पता है कितना होता है, 2 फिर से। तो ये तीनों ही बराबर आ गए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर आ गए। तो यानी कि ये चीज़ होगी। तो रेखाएं कौन सी होगी, संपाती, यानी कि दूसरे के ऊपर चलने वाली। और इसके हल होंगे संगत, क्योंकि हल तो निकलेंगे, पर हल कितने निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे, अनंत जिसका कोई भी मान मतलब पता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हल निकलेंगे। तो ये थे आपके छोटी सी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए, इससे आपके सवाल हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने, है ना। अब अपने चलते हैं आपकी प्रश्नावली संख्या 4.1 पर, क्योंकि जो चीज़ें आगे आती जाएंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अपने करते हैं 4.1 शुरू। ठीक है, 4.1 का पहला सवाल देखिए। ये वाले सवाल बिल्कुल आसान से हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका जो आपको पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि अनुपातों, मैं थोड़ा जल्दी लिखूंगा क्योंकि सवाल थोड़े बड़े होते हैं ना, आप थोड़ा बुक में से देख सकते हो ना। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि हल संगत है या असंगत। हल संगत है या असंगत, ये आपको ज्ञात करना है। जैसे देखो, आपको इसमें पहला सवाल दे रखा है, इसी का पहला पॉइंट, दो एक्स माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9, ये आपको दे रखा है ना। अपने को A1/A2 और इसी तरीके से करना है। तो मैंने आपको बताया था, पहले इसको इस प्रकार से लिख लो, माइनस का 8 इधर लिया, बराबर में 0 बना लो। ठीक है, 4x माइनस 6y माइनस के 9 बराबर 0, इसको ऐसे बना लिया। अब ध्यान से देखो, A1 यहाँ पे है 2, B1 यहाँ पे है माइनस का 3 और C1 यहाँ पे है माइनस का 8। A1 है 2, B1 है माइनस का 3 और C1 है माइनस का 8। यहाँ से देखो, A1 है 4, B1 है माइनस का 6 और C1 है माइनस का 9। A1 है 4, सॉरी माई मिस्टेक, A2, B2, C2। A2 है यहाँ पे 4, B2 है माइनस का 6, C2 है माइनस का 9। अब देखना अपने ने पहले A1/A2 को, A1/A2 को देखा तो 2/4 कितना आया, 1/2 कट गया ना। इसके बाद मैंने देखा B1/B2 को, B1/B2 को देखा, B1 आ रहा है माइनस का 3, B2 आ रहा है माइनस का 6, दोनों क्या आया, 1/2, माइनस माइनस कट गया ना। 3/6 कितना होता है, 1/2। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए, 1/2 ये आ रहा है, 1/2 ये आ रहा है। अब देखेंगे C1/C2 को, तो मैंने देखा C1/C2 को, C1/C2 को देखा, C1 है माइनस का 8 और C2 है माइनस का 9। ठीक है, ये क्या आया, ये तो कटेंगे नहीं ना, बस कितना आएगा, 8/9 आएगा। तो यहाँ से अपने पास निष्कर्ष क्या निकला कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ये चीज़ अपने देखी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये चीज़ किस में आई थी, अपने ने देखा था, ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली चीज़ आई थी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये वाली चीज़ आई थी समांतर रेखाओं में। कौन से में, समांतर रेखाएं, यानी कि ये कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। तो इनके हल संगत होते हैं असंगत होते हैं, इनके हल असंगत होते हैं,
असंगत यानी कि जिनके मान नहीं निकलते, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं वो कभी मिलेंगे नहीं तो उनके हल नहीं निकलेंगे, है ना। तो ये चीज़ अपना सवाल हो गया, आप नोट कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके देख लिया करो, मतलब कर लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना जल्दी से। तो आगे चलते हैं। अब देखो इसके आगे वाले सारे सवाल ऐसे ही हैं। अब आपने करना क्या, A1/A2 इसी प्रकार से देखना ही है, और वो मैंने आपको पहले लिखा दिया कौन से का संगत होगा कौन से का असंगत होगा ना, तो वो अभी आप दे सकते हो, है कि नहीं। बिल्कुल आसान सा ही तो है। कर लोगे ना, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं इसी तरह तो करना है सारे सवाल, बस तीनों को चेक ही करना है। मैंने पहले 3 एग्जांपल भी करवा दिया आपको उन तीनों टाइप की। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तल के ये कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा हल की प्रकृति बताइए। आपको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और हल की प्रकृति बतानी है, ठीक है। इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन अपने ले लेते हैं। इसी का पहला क्या दे रखा है, x + y = 3 कोमा में दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 3x - 2y = 4। ये आपको दे रखी हैं दो समीकरणें दे रखी हैं। इन दोनों को क्या करना है, किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफ बनाना है, और जो हल है उनकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति बताने का मतलब है कि उनके हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे या फिर हल होगा ही नहीं, या इसके अनंत हल होंगे, है ना। तो आप इसको देखो, या तो पहले सीधा ग्राफ बना के करो, उससे निकल जाएगा, या अपना पहले देख लो कि इसके हल कितने होंगे। भाई अगर समांतर रेखाएं बनेगी, किस प्रकार की रेखाएं बनेगी, आप दोनों तो कैसे। वैसे मैं तो कहता हूँ ग्राफ बना के करो। देखो ध्यान से देखो, इसको देखो, पहले मैंने समीकरण इसको देखा, इसमें देखो आप आराम से क्या कर सकते हो, पहले x = 0 रखो तो y का मान आ जाएगा, y का मान रखोगे तो x का मान। देखो जब ये वाली चीज़ होती है ना, बिल्कुल आसान होता है। मैंने क्या रखा, x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर इसको मान 0 रखा तो ये हो गया 0 प्लस में y = 3। यहाँ से y बराबर कितना आ गया, यहाँ से y बराबर आ गया 3। देखो x = 0 रखा तो y = 3 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, y = 0 रख दूँगा, y = 0 रख दूँगा। आप चाहो तो इस पर 1 रख के देख सकते हो तो भी मान, मतलब लाइन तो वैसी बनेगी। तो y = 0 रखा मैंने, तो x + 0 बराबर में 3 पड़ा है, तो यहाँ से x बराबर आ गया 3। अब इसका ना आपको एक क्या बनाना होता है, बॉक्स, ठीक है। इसमें इस तरह से 3 खाने, ऐसे 2 खाने। ध्यान से देखो, x का मान, y का मान। मैंने x का मान रखा 0, x का मान 0 रखा, उस टाइम y का मान आया था 3। जब मैंने y का मान रखा 0, जब मैंने y का मान रखा 0, तब x का मान आया 3। ये आपको बॉक्स बनाना है। सिंपल चीज़ है कि जब मैंने x का मान पहले 0 रख दिया, फिर y का मान 0 रखा, तो ये चीज़ आ गई। अब ध्यान से इसमें देखो, यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, ठीक है, लाइन खींच देता हूँ कि कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे मैं पहले x = 0 रख देता हूँ। x = 0 रखने पर x का मान 0 रखा तो 3 × 0 माइनस का 2y बराबर का 4 पड़ा है। इसका मान हो जाएगा 0 माइनस का 2y बराबर का 4, तो y बराबर 4 बटा माइनस का 2, यहाँ से आ जाएगा -2, क्योंकि 4/2 तो 2 होता है और माइनस आगे आ जाएगा।
ये चीज़ तो जोड़ घटा गुणा भाग जाता ही है, 10वीं क्लास में होगी, बिल्कुल आसान चीज़ है। कि देखो ये वाली समीकरण थी, मैंने x बराबर 0 रखा, पहले ना आप ट्राई किया करो x बराबर 0 रखा करो, मतलब x और y जो भी है 0 रख के देखा करो। 0 रखने पर अगर आपका इंटीजर पूरा आ जाए, यानी कि इस प्रकार 2 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पूरी संख्या आ जाए तो ठीक है। अगर आपका पॉइंटों में कट ना रहा हो तो आपका इसको मान कुछ और रख के देखो ताकि उसका मान पूरा आए, ताकि आपका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। अब देखो मैंने x बराबर 0 रखा, क्योंकि मुझे दिख रहा था भाई x का मान 0 रखूँगा, ये 2 तो 4 से कटता है, पहले मैंने 0 रखा तो ये 3 गुणा 0 0 होता है, माइनस का 2y बराबर 4 पड़ा है, ये माइनस का 2 इस 4 के नीचे जाके क्या हो गया 2 बन गया। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, y का मान 0 रखता हूँ, ठीक है। आपको पता है y का मान 0 रखूँगा तो 3 4 से कटेगा नहीं, क्यों ध्यान से देखो 0 रखने का सीधी सी बात है कि 0 रखने वाला पूरी टर्म को गायब करना। मैंने 0 मान रखा तो x बराबर 3 आ गया, मैंने x का मान 0 रखा तो ये आ गया, मैंने इसका मान 0 रखा तो ये पूरी टर्म गायब, क्या आएगा 2 इसके नीचे चल जाएगा। अब मैं इसका मान 0 रखूँगा तो ये गायब, ये 3 इसके नीचे आके कटेगा नहीं, 4/3 कटेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 रखूँगा तो भी इसका मान नहीं आएगा, तो मैं इसका मान रखता हूँ 2। मैंने रखा y बराबर 2 रखने पर, आप ये रख के देख लेना, आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा y बराबर 2, y बराबर 2 रखा तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 3x माइनस कितना हुआ 2 गुणा 2 बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, सॉरी 2 तो अपना निकल ही गया था ना, हाँ y बराबर 2 मत रखो, आप x का मान रख लेते ना अपने, x का मान 2, ये माइनस का 6, हाँ ये रख लो आप, आसानी हो जाएगा कि मैंने x का मान रख दिया 2, x का मान 2 रखने पर, अरे बस x का मान मैंने 2 रखा है ताकि ये उधर जाके मैं काट उसको, देखो ये आ गया 3 गुणा 2, जरूरी नहीं आपको y यहाँ पे x का मान रखा है तो यहाँ पे y का मान रखना पड़ेगा, आप दोनों जगह x का मान रख दो, बस x का मान अलग लो, यहाँ पे x का मान 0 रखा है, यहाँ पे x का मान मैंने 2 रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो 3 गुणा 2 माइनस का 2y बराबर में कितना है 4, 3 गुणा 6 माइनस का 2y बराबर में 4, माइनस का 2y बराबर में 4, ये 6 आके इधर के आके माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, y बराबर 1, y बराबर क्या आ गया 1। अब इसका कैसा बॉक्स बनेगा, इसका बॉक्स बना देता मैं इधर, x y, इसका बॉक्स देखो ध्यान से, मैंने x का मान रखा था 0, y का मान आया था माइनस का 2, है कि नहीं, बस 0 रखा था, जोड़ घटाव किया था। फिर मैं थोड़ा सा ऐसे क्या रखा, x का मान 1 रखा, 1 रखूँगा तो नहीं आएगा, तो मैंने x का मान 2 रख के देखा, 2 रख के देखा x का मान, तो y का मान कितना आया 1, y का मान कितना आया 1। ये आपके दोनों बॉक्स बन गया। अब आपको बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है ग्राफ, हाँ आप अभी मैं तो यहाँ पे वाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ तो शायद इतना करेक्टली ना बने, बट आप जो ग्राफ वाली कॉपी आती है वो लेके आइएगा, उसमें अच्छे से बनाइएगा, आपको एकदम करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे लाइनें थोड़ी समझनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा लाइनों को, कभी आगे पीछे हो जाती हैं। तो आपको पता है इस प्रकार से ग्राफ होता है, यहाँ पे क्या मान होता है 0, सेंटर में क्या होता है मूल बिंदु यानी कि 0, इधर वाली साइड आपको पता है x प्लस का, इधर वाली साइड x माइनस का, ऊपर वाली साइड y प्लस का, नीचे वाली साइड में y माइनस का, ये आपको पता है ना। अब देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से है ना। ये y के मान माइनस में है, ये y के मान प्लस में है, ये x के मान प्लस में है, ये x के मान माइनस में है। ये ग्राफ तो आपको आता ही होगा ना, मतलब इतनी चीज़ तो ग्राफ में बिल्कुल आसानी से बनाओगे तो बढ़िया से बन जाएगा। अब ध्यान से देखो पहले वाले में, और एक बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके आपके नंबर आराम से कट सकते हैं,
बिल्कुल, अगर आप नहीं लिखी तो क्या हुआ है, पैमाना। पैमाना, पैमाना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ध्यान से सुनो, इसमें अगर मैं पैमाना लिखूं, ठीक है, आपको पैमाने का देखो क्या करना है, बिल्कुल आसान से पैमाना। पैमाना देखो, पैमाना लिखा। अब पहले देखना आपको पैमाना एक्स अक्ष पर। कौन से पर? एक्स अक्ष, यानी कि इस लाइन पे। आपने ग्राफ देखा होगा ना, ग्राफ में आपको पता है इस प्रकार से बॉक्स बने होते हैं, है ना, डब्बे से। ये एक जो डब्बा है ना, ये एक डब्बा, ये कितने का है? 1 सेंटीमीटर का होता है। एक डब्बा कितने का होता है? 1 सेंटीमीटर का। अपने जो आपका स्केल है, फुट्टा है, उस पर देखोगे तो आप कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का। तो एक्स अक्ष पर देखा आपने तो 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि एक डब्बे बाद आप कितने बढ़ रहे हो? 1 बढ़ रहे हो। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बढ़ रहे हो। और आगे लिखोगे इकाई। ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर बाद आप कितना बढ़ रहे हो? 1। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता मान 2, 4, 6, 10 इस प्रकार से लिखता तो 1 सेंटीमीटर बाद मैं कितना बढ़ रहा था? 2। अगर मैं यहाँ पे लिखता 3, 9, 12 इस प्रकार से लिखता तो मैं 1 सेंटीमीटर बाद कितना बढ़ रहा था? 3। मैं यहाँ पे लिखता 5, 10, 15 इस प्रकार से तो मैं 1 सेंटीमीटर बाद कितना बढ़ रहा हूँ? 5 बढ़ रहा हूँ। तो ये देखो, पैमाना एक्स अक्ष पर आपको पता है 1 सेंटीमीटर बाद कितना बढ़ रहा हूँ? 1। और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर देखा तो 1 सेंटीमीटर बराबर मैं कितना बढ़ रहा हूँ? 1 सेंटीमीटर पे कितना बढ़ रहा हूँ? 1 इकाई। आपको हमेशा दोनों साइड बराबर रखना है, यानी कि जितना ऊपर रखा है उतना नीचे रखना है, और इधर भी ऐसे रखना है। ये पैमाना होता है बिल्कुल सा भाई, हर एक सेंटीमीटर, यानी कि हर एक डब्बे बाद आप कितना बढ़ रहे हैं? 1 इकाई। इकाई का मतलब होता है भाई सेंटीमीटर या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अपने को पता नहीं है। अब देखो, पहला y का मान 0 था तो सॉरी x का मान 0 था तो y का मान 3, ठीक है। यानी ध्यान से देखो, x का मान, x वाली लाइन का मान 0 तो y का मान कितना? 3। x वाली लाइन पे तो 0, y का मान कितना? 3। अब एक चीज़ आपको और पता होगी, अपने में से लिखते हैं ना तो x, y लिखते हैं। x, y का मतलब है x का मान पहले, y का मान बाद में। तो यहाँ पे देखो, मैंने देखा तो 0,3 वाली लाइन तो ये होगी, क्योंकि इसका पॉइंट का नंबर कितना होगा? 0,3 होगा। होगा कि नहीं होगा? 0,3। ध्यान से देखो, यहाँ पर x का मान तो क्या है? 0। ये x का मान क्या है? 0। और y का मान देखो कितना है? 3 है। y का मान 3 है। दूसरी बात देखो, y का मान जब 3 हो तो y का मान 0 हो तो x का मान 3। y वाली लाइन जब 0 हो तो x का मान 3, यानी कि यह आ गया 3,0। कितना आ गया? 3,0। ध्यान से सुनो, यह आ गया 0,3। ये तो आपको देखना आता है, क्योंकि x, y लिखते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0,3 और इसको लिख सकता हूँ 3,0। इसको लिख सकता हूँ मैं 0,-2, इसको लिख सकता हूँ मैं 2,1, है कि नहीं। अब देखो 0,3 यानी कि x वाली लाइन पे तो 0, यानी कि उस पर कहीं मान रखना ही नहीं, और y वाली लाइन पे 3 बढ़ाना है। इसमें देखो 3,0 यानी कि x y वाली लाइन पे तो कहीं जाना नहीं है, सीधा x वाली लाइन पे 3 जाना है। इसको देखो, x का मान 0, y का मान माइन। अब ध्यान से सुनो, इस लाइन को मिला दो, ये दोनों पॉइंट आ गए ना अपने, इस लाइन को मिला दो, ये आपकी लाइन सीधी आ जाएगी ना, बिल्कुल आसान सी। उसको देखो दूसरा 0,-2, 0,-2। देखो x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0, y का मान -2, ये आ गया 0,-2। देखो मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैं पूरा बड़ा बड़ा लिख नहीं सकता, आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखा ना 0,-2, आपको ग्राफ में तो पॉइंट देखने आते होंगे ना इस प्रकार से, भाई ये पॉइंट कितने नंबर पे है, ये पॉइंट, क्योंकि 10वीं कक्षा तक तो आराम से आ जाते हैं। अब सुनो, ये वाला पॉइंट है, मैंने देखना था 0,-2, क्योंकि x को पहले लिखता हूँ, x को y लिखा जाता है तो इसलिए मैंने लिखा 0,-2। तो 0, यानी कि x वाली लाइन पे कहीं जाना नहीं, 0 रखना है, और y लाइन पे -2 यानी कि 0,-2। अब अगला देखो 2,1, 2,1 ये बिल्कुल आसान सा है, x वाली साइड 2, y वाली साइड 1, ये वाला पॉइंट आएगा ना, ये 2 ये 1 है ना, तो यहाँ से आ गया अपना ये पॉइंट 2,1, ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ, इन दोनों पॉइंटों को भी मिला दिया। प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही? प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही?
तो प्रतिच्छेद तो करेगी, और किस पॉइंट पे करेगी, ये ना मेरे थोड़ा ग्राफ इस प्रकार से ही है, बाकी ये प्रतिच्छेद तो ना 2,1 पे करेंगी। प्रतिच्छेद किस पे करेंगी, 2,1 पे करेंगी। ठीक है, किस पे करेंगी, प्रतिच्छेद 2,1 पर। सुनो ध्यान से, वापस बताता हूँ क्वेश्चन को। भाई रैखिक समीकरणों को युग्म दे रखे हैं, आपको ग्राफी विधि से हल करना है और रैखिक प्रकृति बतानी है। ठीक है, मैंने पहले इस पहले वाले समीकरण को हल करके देखा तो x बराबर 0 रखा तो y का मान 3 आया। मैंने y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आया, 3। तो यहाँ से अपने ये बॉक्स बन गया कि x का मान 0 था तो y का मान 3 था, x का मान 3 था तो y का मान 0 था, यानी कि 0,3 और 3,0, क्योंकि x, y लिखा जाता है हमेशा। अब दूसरी बार समीकरण देखा मैंने, पहले x बराबर 0 रखा तो y बराबर -2 आया। मैंने देखा कि x बराबर 2 रख रहा हूँ तो भी हल हो रही है। आप ना कुछ भी रख सकते हो, चाहे x का मान को चाहे y का मान को, दोनों में चाहे सेम रख दो, पर मान दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे x बराबर 0 रख रहे हो, यहाँ पे x बराबर 0 रख रहे हो। तो मैंने x बराबर 0 रखा, दूसरी बार x बराबर 2 रखा, x बराबर 2 रखा तो मेरा y का मान कितना आया, 1। ये जोड़ घटाव गुणा भाग तो आता ही है, बिल्कुल आसान सा, आ गया 1। ये आ गया 0,-2, ये आ गया 2,1, क्योंकि x, y लिखा जाता है। मैंने देखा ग्राफ में देखा तो पहले मेरा मान है 0,3। 0,3 का मतलब है x वाली लाइन पे तो 0, y वाली साइड पे सिर्फ 0,3, यानी कि वो y की लाइन पे ही पॉइंट है, x वाली साइड तो उसका मान 0 है। यहाँ पे देखो 3,0, यानी कि x y वाली लाइन पे 0 है, x वाली लाइन पे मेरे को 3 बढ़ाना है, यानी कि 3,0। इसके बाद इसको देखो 0,-2, यानी कि x वाली लाइन पे तो 0 है, y वाली लाइन पे मेरे को -2, यानी कि -2 यानी कि नीचे लेके जाना है। अगला देखो 2,1, 2,1 यानी कि x का मान 2, y का मान 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब मैंने इन दोनों रेखाओं को मिला दिया। आगे ध्यान सुनो, मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको ना हमेशा 3-4 चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना पैमाना, पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है, पैमाना लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। दूसरी बात, ये पॉइंटों का नंबर, ये जो पॉइंट है मैंने 0,3 लिखा है, ये पॉइंट 2,1 है, ये वाला पॉइंट 3,0 है, ये वाला पॉइंट 0,-2 है। 2 चीज़ें होगी। नंबर 3 चीज़ आपको बताने की, ये रेखा कौन सी की है। अब ये वाली रेखा इसकी है या इसकी है, ये भी आपको बताना है। अब ये वाली रेखा इसकी है या इसकी है, ये भी आपको बताना है। तो देखो क्या करोगे, ये वाली जो समीकरण थी x + y = 3, अपने ने ये वाली रेखा खींची थी ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर लिखना चाहिए x + y = 3। इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी लिख देना। और ये वाली दूसरी वाली की है क्या है, 3x - 2y = 4, तो इसके ऊपर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो 3x - 2y = 4। आगे होगी बात समझे, है ना। ग्राफ तो बनाना बिल्कुल सा। अब सुनो, ग्राफ विधि से हल कीजिए। हल तो अपने कर लिया, हल की प्रकृति बताइए। हल की प्रकृति क्या है, एक ही हल है इसका, क्योंकि ये दोनों क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब है इसका हल कितना है, एक ही हल है। आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। हल कितने होंगे इसके, एक ही हल होगा। जैसे कि हल कितने होंगे इसके, एक ही हल होगा। एक सेकेंड, ये ना यहाँ पे नहीं कटेगी, थोड़ी सी ध्यान रखना। ये 2,1 तो यहीं पे आ जाएगा, 2,1 तो यहीं पे आ जाएगा। ये थोड़ा ना साइड में कटेगी, ठीक है। तो मैंने पैमाना देखा, और क्या कि मेरा ना ग्राफ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पॉइंटों की मेरे को डिस्टेंस भी अपने सही से नहीं बनाते। यहाँ पे कहीं चौड़ा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा पतला हो जाता है। ये क्या चीज़ ना इस पे नहीं, ग्राफ पे अच्छे से बनती है। तो जो पॉइंटों की थोड़ी आगे पीछे हो सकता है ना, हो सकता है। बाकी आपका आंसर ये होगा। ध्यान सुनो, अब मैं आपको कहूँ इसके हल कितने होंगे। आप कहोगे सर इसके हल होंगे अद्वितीय। आपको मैंने बताया था अद्वितीय हल, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो इसके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और जैसे कि मैंने ये सवाल पहले करवा रखा है, मुझे पता है इसका मान है ना, ये कुछ यहाँ पर आता है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। यानी कि देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, इधर से ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है आपको। और हाँ, आपको इसमें पॉइंट 2, यही है, बिल्कुल सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल हुआ। पहली बात तो इसका हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब है जिसका कोई अन्य हल ना हो, क्योंकि आपको पता है प्रतिच्छेद रेखाएं, और ये मैंने आपको पहले करवाया था कि प्रतिच्छेद रेखाओं का कोई अन्य हल नहीं होता।
यानी कि इसके हल कितने होंगे, अद्वितीय। इसका हल कौन सा होगा, हल होगा वो जहाँ पे काटेंगी, कहाँ पे काट रही हैं, 2,1 पर। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ध्यान से सुनो, इनको ग्राफ विधि से हल करना था, हल की प्रकृति बतानी थी। मैंने क्या किया, ये वाले जो समीकरण है इसको मैंने सोल्व किया, x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा, तो ये वाली चीज़ आ गई। ये वाले समीकरण मैंने x बराबर 0 रखा, फिर x बराबर 2 रखा, तो ये दो मान आ गए, दो मान निकालने थे, यहाँ से ये वाले पॉइंट आ गए, यहाँ से ये वाले पॉइंट आ गए। इस वाली समीकरण की ये वाली लाइन बनी क्योंकि 0,3 और 3,0 से ये दोनों कट रही थी। इस वाली समीकरण से मेरी ये वाली लाइन बनी क्योंकि 0,-2 और 2,1 से ये वाली लाइन बनी, तो ये दोनों लाइनें बन गई। अब मैंने देखा कि यहाँ पे पॉइंटों पे कट रही थी, तो इसके हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और कौन से हल होंगे, 2,1 हल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये काट रही है, जहाँ पे काटेगी ना वो वाला हल होगा। समझे बात को, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप इस सवाल को उस तरीके से भी देखते हो, a/b वाले से, जैसे कि आपको अगर चेक करना हो ना भाई इसके अद्वितीय हल सही है कि नहीं है, तो आप a/b से देख लेना। वैसे ये वाली चीज़ लिखने वाली नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। a/b, a तो यहाँ पे 1, a1 यहाँ पे है 3, b1 है यहाँ पे 1 और b2 है यहाँ पे -2। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसे होगी, प्रतिच्छेदी। और हल कैसे होंगे, अद्वितीय, यानी कि सिर्फ उसका एक हल होगा, कहीं और ये नहीं काटेंगी। समझ गए, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये आपका सवाल हो गया दूसरा। दूसरे के सारे सवाल ऐसे ही हैं, मैं अगले कोर्स सवाल करा देता हूँ। समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया तो आगे कोर्स सवाल करा देता हूँ, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी आप सवाल खुद करना, बाकी सारे है ना, ये ग्राफ बनाना। और हाँ, ग्राफ वाली जो कि एक कॉपी आती है अलग से, वो ले आना, उसमें अच्छे से ये प्रश्नावली करना, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, इसके ना सवाल बहुत आते हैं और आपके अच्छे से नंबर बनवा देंगे, ठीक है। मैं करवाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। इसका ही सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपको, 2x - y = 4। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है x + y = -1। ये आपको दे रखी है, ठीक है। आपको इसको हल करना है, बस मान ही तो निकालने हैं, है ना। मुश्किल क्या है इसमें। तो पहले जैसे देखो, मैंने ये देखी, पहले मैंने x का मान 0 रखा, x बराबर 0 रखने पर ये वाला बिल्कुल आसान सा है। देखो मैंने x बराबर 0 रखा, तो ये हो गया x का मान 0 माइनस का y पड़ा है बराबर में 4। ये वाली सारी चीज़ तो देखो 0 वाले का सीधा सा हिसाब है कि वो वाली चीज़ गायब कर दूँ। यहाँ से आ जाएगा माइनस का y बराबर 4 और y बराबर आ गया 4, ये माइनस का 4, ये माइनस इधर आ गया। समझे बात को, कि 2 पड़ा था, मैंने x का मान 0 रखा, तो ये 2 × 0 0 होता है, माइनस का y बराबर में 4, ये माइनस इधर आके माइनस का 4, ये जोड़ घटा तो आप आते होंगे। अब मैंने रखा y बराबर 0, क्योंकि ये वाला दोनों तरीके से उसका y बराबर 0 रखा, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। फिर मैं लिख देता हूँ 2x - y का मान 0 बराबर में 4, 2x बराबर आ गया 4, x बराबर 4/2 बराबर 2। समझे बात को, y बराबर 0 रखा तो बस ये वाली चीज़ गायब हो गई, 2x बराबर 4 आ गया, तो ये 2 नीचे आ गया, तो ये हो गया। अब बनाते हैं इसका बॉक्स। क्या बनाते हैं, बॉक्स। x y, मैंने रखा x का मान 0, y का मान आया -4। फिर मैंने देखो y का मान रखा 0, x का मान आया 2। ये वाली चीज़ तो बिल्कुल आसान सी है। अब ये वाला देखो, इसमें ये वाला भी आपको पता है कि 0 0 रखने पे आसानी से हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 0 रखने पर इसको 0 का ये गायब हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा -1, है ना। प्लस में अगर 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 0 + y बराबर -1, ये गायब हो जाएगा, y बराबर -1 आ जाएगा। मैंने रखा y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखा, तो x बराबर -1। ये तो बिल्कुल आसान सा था।
बस ये बनानी है एक्स और वाई। एक्स का मान 0, वाई बराबर -1, वाई का मान 0, एक्स का मान -1। ये वाली चीज़ बन गई है ना। इससे आप पॉइंट भी निकाल सकते हो। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 0,-4 है कि नहीं? 0,-4 क्योंकि एक्स को वाई लिखते हैं हमेशा, एक्स को हमेशा पहले लिखा जाता है 2,0। यहाँ पे आएगा 0,-1, यहाँ पे आएगा -1,0। ये चीज़ तो अपनी आ गई। अब आपको बनाना है ग्राफ इसका। ठीक है, ये क्या है ना कि मेरे अभी पॉइंट्स आपको पता है कि सही से बना नहीं पाऊंगा। आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके पॉइंट्स है ना वो सही होने चाहिए। अगर मेरे पास भी ग्राफ होता तो मैं एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट में बता सकता आपको, और आपके पास तो है, आप बनाओगे तो अच्छे से आपको आ जाएगा। आपको बस तरीका पता होना चाहिए, है ना। तरीका पता होगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा एक आपको तो यहाँ पे आते हैं प्लस के एक्स वाले, यहाँ पे आते हैं माइनस के एक्स वाले, यहाँ पे आते हैं प्लस के वाई वाले, यहाँ पे आते हैं माइनस के वाई। छोटे छोटे देख रहा हूँ पर आपको ये चीज़ पता ही है ना। यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे वाई के मान 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर एक्स के मान माइनस में -1, -2, -3, -4, -5। इधर वाई के मान माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये वाली चीज़ बन गई है ना। और ये सेंटर में क्या होता है? 0। फर्स्ट थिंग, पहले काम, सबसे पहला काम पैमाना। क्या लिखो? पैमाना। इसका पैमाना 0,420 2,-4। ठीक है, और ओके पैमाना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं भी लिख देना, आपके पास तो पूरा काफ़ी जगह होगी। मैं तो इसको मिटो नहीं सकता ना, फिर आपको लिखना होगा। पैमाना बताया था मैंने एक्स अक्ष पर, सिंपल सा पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर आप कितना बढ़ रहे हो? 1 बढ़ रहे हो तो 1 इकाई। वाई अक्ष पर क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बढ़ रहे हो आप? 1 इकाई। ज़्यादातर आप 1 इकाई बढ़ोगे, मेरे को पता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो बनाते हैं। पहले इसके मान 0,-4, एक्स का मान 0, एक्स वाली लाइन का मान 0, वाई वाली लाइन पे चलता है -4। ये वाला होता है 0,-4 पॉइंट, है कि नहीं? बिल्कुल आसान सा, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। उसका देखो 2,-1, 2 पे तो एक्स पे तो मान 2 है, वाई पे मान 0 है, यानी कि वाई वाली लाइन का मान 0, इस वाली साइड बढ़ाए तो ये आ गया 2,0। सही है कि नहीं? पॉइंट तो देखने आते होंगे आपको। 0,-4 ये होगा, 2,1 ये वाला होगा, सॉरी 2,0 ये वाला होगा। अब देखो इन दोनों को मिलाना है, बस इसको और इसको मिला दो। अब मैंने क्या बताया था? इस रेखा का पहले पॉइंटों का नाम लिखने है, रेखा का नाम भी। रेखा का नाम क्या है? 2x - 4y बराबर 0। 2x - 4y बराबर 2x - y बराबर 4। ये वाली इसकी रेखा का नाम है ना। ये एक प्रकार नाम ही होता है, समीकरण नाम को दिखाती है। अब ये देखो, ये वाली 0,-1, एक्स पे मान 0, वाई पे मान -1, ये आ गया 0,-1। दूसरा देखो -1,0, यानी कि इस पे मान -1 और एक्स का मान 0, -1,0। ये दोनों पॉइंट आ गए। मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया और इस रेखा को आगे बढ़ाता गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पॉइंट लिख दिए, रेखा का नाम है x + y बराबर -1। देखो मैं यहाँ तक वापस आ जाता हूँ, आपको अच्छे पता चल जाएगा। रेखा के समीकरण निकाले, 2 समीकरण दे रखी है। x का मान 0 था, y का मान 0 था, 2 मान आ गए। x का मान 0, y का मान 0, 2 मान आ गए। इससे मैंने ये वाली लाइन खींची, बिल्कुल आसान सी, 2,0 और 0,-4 पे ये वाली लाइन आई। और रेखा का नाम लिखना जरूरी है, पैमाना लिखना जरूरी है। इस लाइन में मैंने देखा कि -1,0 और 0,1 से ये वाली लाइन बनी, तो रेखा का नाम लिख दिया, ये भी लिखना जरूरी है। ये यहाँ से
इस प्रकार से सीधी, है ना। तो ये बन गई। अब आपको दिख रहा है ये दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। ये दोनों रेखाएं कैसी है, हल बताने हैं तो रेखाएं तो कैसे होगी, प्रतिच्छेदी, है ना। आपको मैंने बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं और उनके हल कैसे होते हैं, अद्वितीय। और आपको दिख भी रहा है हल कितने हैं, अद्वितीय, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रही है। कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला पॉइंट है, सिर्फ इस एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। तो इसके हल कितने होंगे, अपनी रेखा की प्रकृति बतानी है ना, हल की प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब है हल कैसा है ना। तो बताओ इसके हल कितने होंगे, अद्वितीय। आपको ये भी पता है कि इसके हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे, जैसे मैं कहीं पे भी लिख रहा हूँ वो वैसे मत देखना, आप ध्यान रखना कहाँ लिखा है। हल कितने होंगे, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसका कोई और पॉइंट पर नहीं काटेगी, और आपको पता है प्रतिच्छेद रेखाएं तो अद्वितीय हल ही देती है। तो अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ एक हल निकलेगा, और वो हल कौन सा है, देखो x पे तो मान है उसका 1, x वाली साइड मान है उसका 1, y वाली साइड है उसका मान -2। देखना आता ना, x वाली साइड मान उसका 1, y वाली साइड -2। बिल्कुल आसान सा पॉइंट तो देखना आता ही आपको, आपके ग्राफ में तो बिल्कुल अच्छे से एग्जैक्ट दिख जाएगा आपको। तो 1, -2, तो इसके हल कितने होंगे, अद्वितीय हल, और हल होगा कौन सा, 1, -2। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, अद्वितीय हल और 1, -2। किया कैसे, बस इसके मैंने मान निकालने हैं, दोनों जीरो रख के ये आ गया, जीरो रख के ये आ गया, लाइनें बनाई है, पैमाना लिखना, पॉइंट लिखना और समीकरणों का नाम लिखना। मैंने देखा कि ये दोनों काट रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेद रेखाओं के हल कितने होते हैं, अद्वितीय, क्योंकि ये कहीं पे और कोई हल आएगा नहीं, सिर्फ एक हल आएगा। और वो हल कौन सा होगा, 1, -2, क्योंकि x को पहले लिखो, y को बाद में लिखो। हो गया, कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, तो आगे आप दूसरे क्वेश्चन की देखो, जो 4.1 है उसका पहला क्वेश्चन के मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं। इसके मैंने एग्जांपल पहले भी करवा दिए थे, है ना। A/B, B1/A2, B1/B2, C1/C2 देखने ना, तो ये चीज़ देख लेना आप। और वो मैं बता दिया कैसे कैसे किस प्रकार से कैसा हल होता है, तो वो आप कर सकते हो। पहले क्वेश्चन के सारे आपको खुद को करने हैं। दूसरे क्वेश्चन के मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा आप खुद करोगे, है ना। बिल्कुल आसान से है, कुछ नहीं, और आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा, जो नेक्स्ट तीसरा और जो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने करेंगे कल। आज के लिए आप इतना ही। तो आपको जो होमवर्क दिया वो कीजिएगा, ग्राफ वाली कॉपी लीजिएगा, उसमें अच्छे से काम कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों अपने मित्रों के साथ सभी के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।